प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर से हाजिर है डेली की करंट अफेयर्स जो MCQ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 28 दिसंबर 2021। तो मैं ये कहना चाहूँगा डेली की तरह या आप इस करंट अफेयर्स को थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दें, ओके, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और ट्रीट योर करंट अफेयर्स एज वन ऑफ योर GS, ओके, वन ऑफ योर GS, C इज इक्वल टू वन ऑफ योर GS। ये आप मान के चले, ज़रूर मान के चले, बिकॉज ये अगर आपने ट्रीट नहीं किया वन ऑफ योर GS तो ये बहुत ही समस्या कर देगा। बिकॉज स्टेज में जाके एक्टिंग नहीं हो सकता है, कंपटीशन जैसे पता है आपको कितने ज़्यादा है, तो उसके तहत आपको थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाई करनी पड़ेगी और थोड़ा सीरियसली। और अगर आप एक GS की तरह ट्रीट करें तभी आपको ये सीरियस प्रिपरेशन होगा, ओके। तो इस बात को मत भूलिएगा। और जो नए दोस्त हैं हमारे चैनल से पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो उनसे हमारी निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हम ऐसे MCQ लेकर आते हैं और उसके साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो मैथ्स का क्लास है, मैथ तो हमने बहुत ही अच्छा तरीका लेके आया है जिससे कि आपको एकदम पेन पेपर की ज़रूरत ना पड़े और आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर बन जाए, ओके, आंसर बन जाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ये वैल्यू ऑफ योर करंट अफेयर्स MCQ, बिकॉज मोस्ट सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स रहता ही रहता है, ओके, करंट अफेयर्स रहता ही रहता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा सा ये क्या पढ़ाई करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं और एक सूचना ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं मिशन CGL, ओके, हमारे चैनल, और हमारे एक नए चैनल और है जो है ड्रीम WBCS, जो बंगाल के स्पेशली बंगाल के PSC के जो BDO DSP के लेवल के प्रिपरेशन है उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर क्लर्कशिप के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये नहीं होगा। करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में आएगा और करंट अफेयर्स एक दूसरे से चेंज नहीं होता है, एक दूसरे से चेंज नहीं होता है। तो करंट अफेयर्स आपको सारे एग्ज़ाम के लिए चाहिए होगा। डोंट स्किप, ट्राई टू फॉलो, ट्राई टू सी द फुल वीडियो, डोंट सिक, मतलब फ्रॉड ना करके पूरा देखें, क्योंकि एक मार्क्स कम आपको बहुत पीछे ले जाता है। क्योंकि देखिए एक एग्ज़ाम में मैंने देखा है ये है प्लस माइनस के कैटेगरी, मतलब सेक्शन नॉन सिलेक्शन के कैटेगरी। तो अगर ऐसा है तो मतलब इसका क्या है, 1000 से गुना करोगे तभी ये एक बनता है। तो देखिए कितने 1000 कैंडिडेट के आगे पीछे आपके सीरियस चले जा सकता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर करंट अफेयर्स एंड प्रिपेयर वेल एंड प्रिपेयर वेरी सीरियसली। और डेली की तरह आई कैन डू इट, ये कि हमारे जीवन मंत्र है, लाइफ मंत्र, यू शुड नॉट फॉरगेट दिस, ओके, यू शुड नॉट फॉरगेट, बिकॉज जितने बड़े जो भी एजुकेशन फील्ड में है, स्पोर्ट्स के फील्ड में है या आपके और किसी भी एक्टिंग के फील्ड में है, वो लोग सुबह उठ यही बात कहते थे कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ये आप भूलिए मत। इसी के ये क्या है पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। बिकॉज हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत कमी है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आगे चाहिए अगर कुछ काम करना है। तो अगर बड़े काम करना है तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ओके, बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक जरिए, ओके। इसमें अगर आप इसमें चैम्पियन हो जाए तो उसमें आपको डेडिकेशन भी मिलेगा, कंसंट्रेशन भी मिलेगा और पेशेंस भी मिलेगा, जो 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जो 3 चीज़ों के बदौलत सचिन सर ने इतने बड़े मतलब क्रिकेट का भगवान जिसको कहते हैं, आपको पता है, PT उषा मैम केरल के एक सी कोस्ट में रहते हुए भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपने पोजीशन दिखाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप
ये फॉलो करेंगे और आप हमारे जो चैनल है सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए हमारे फैमिली में कई लंबा फैमिली मेम्बर बन चुके हैं। ओके, और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ख़त्म हो तो एक बहुत अच्छी सूचना दूंगा, जो सूचना आपको शायद किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला होगा अभी तक, किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला होगा अभी तक। बहुत बड़ी एक सूचना है जो 25 से 31 दिसंबर है, इसमें आपको चाहिए होगा। अगर आप सीरियसली अपने नौकरी के तलाश में हैं, अगर सीरियसली आप अपने नौकरी के तलाश में हैं तो वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ ओन द सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन? फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन क्या है? अनुकृति उपाध्याय। नाम क्या है? अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय। लेकिन इनका नाम ऐसे है, मैंने कई जगह पे कई बार सर्च करने की कोशिश की है, इनके नाम का स्पेलिंग ऐसा ही है, तो आप ना समझे कि आप भी ढूंढ के देखिए, आपको भी नेट में ही दिखाएगा। ओके, तो इनका नाम क्या है? अनुकृति उपाध्याय। क्या है? अनुकृति उपाध्याय किंगसुगी wins the सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन बाय वुमेन ऑथर। तो वुमेन ऑथर वही मतलब pहली वुमेन ऑथर है जिनको सुशीला देवी अवार्ड मिला है फिक्शन कैटेगरी बुक्स में, जिनका नाम है किंगसुगी। ओके, किंगसुगी। इनका बुक का नाम भी हमने दे दिया है, जिससे कि आपको अगर इनके बुक के बारे में अगर है क्वेश्चन तो आपको आंसर आएगा। द नेशनल कंज्यूमर राइट डे, नेशनल कंज्यूमर राइट इज December 24th। नेशनल कंज्यूमर राइट इज December 24 December नेशनल कंज्यूमर राइट है। ओके, नेशनल कंज्यूमर राइट डे is the national consumer right day. December 24th is celebrated annually in India as National Consumer Right, also called as National Consumer Day, to commemorate December 24, 1986, when the Consumer Protection Act received assent of the President of India। तो जिस दिन प्रेसिडेंट साहब ने उन्हें अपना दस्तखत दी है। ओके, the purpose of the day is to make consumers aware of their rights and their responsibilities। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब है और वो कैसे स्टार्ट हुआ है इस दिन को सेलिब्रेशन करते हुए। 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, when the UN has started recognizing the International Day of Epidemic Preparedness, this is 27 December, International Day of Epidemic Preparedness 27 दिसंबर। आगे क्या कहता है? देखिए मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। ये कोविड-19 को देखते हुए दिसंबर 2019 के बाद 2019 आप देखिए कितना असुविधा हुआ है लोगों को, कितना असुविधा हुआ है पूरी धरती में, गांव में, धरती से गांव तक, मतलब इतना ये भय फैल गया था, इतना डर फैल गया था। तो COVID-19 pandemic has underscored the importance of investing in systems to prevent and detect and respond to infectious disease outbreak. The first International Day of Epidemic Preparedness being held on 27 December 2020 was called for the United Nations General Assembly to advocate the importance of the prevention of and the preparedness for and partnership against epidemic। तो आपको पता ही है कि मतलब कौन से बारे में बात हो रही है। ओके, तो ये है कोविड-19 को देखते हुए। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है वो 90% एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर 100 एग्ज़ाम होगा तो 90% एग्ज़ाम में, 90 एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा।
पूरे धरती पे जो तबाही मचा हुआ था उसके तहत इसको तो इम्पोर्टेंस आपको देना ही पड़ेगा। The Reserve Bank of India has recently extended the tokenization rules till which date? यह है जून 30, 2022। जून 30, 2022 टोकनाइजेशन जून 30, तो टोकनाइजेशन जून 30, 2022। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलते हैं, इट इज एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2021। तो ये जो टोकनाइजेशन है ये कौन सी डेट में एक्सपायर होने वाला है, 31 दिसंबर 2021। तो इसको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ही बढ़ाया गया है, जो पड़ता है जून 30, 2022, जो पड़ता है जून 30, 2022। वेरी गुड। तो टोकनाइजेशन पीरियड जो कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया है, 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया है। कब तक, 30 जून 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर ऑल योर एग्जाम ओरिएंटेड, ऑल योर एग्जाम ओरिएंटेड, दीज आर ऑल योर एग्जाम ओरिएंटेड, दीज आर ऑल योर एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एट विच प्लेसेस ऑफ द which of the following places foundation stone for manufacturing of BrahMos center has been laid down? तो कहाँ पर ब्रह्मोस सेंटर, मतलब ब्रह्मोस जो मिसाइल है, हमको पता है ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कहाँ पर है, लखनऊ। कहाँ पर है, लखनऊ। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या है, लखनऊ, लखनऊ। ओके, क्या कहता है आगे, Indian Ministry of Defence has announced that the news on laying the foundation stones for Defence Research Development Organizations DRDO's Defence Technology and Test Center DTTC and BrahMos Manufacturing Center बहुत important है, बहुत important। The foundation stone of the center were laid down in Lucknow, Uttar Pradesh on 26 दिसंबर, मतलब बीते हुए 2 दिन। तो ब्रह्मोस का जो आपको पता है कि ब्रह्मोस नाम कहाँ से आया हुआ, ब्रह्मोस नाम कहाँ से आया हुआ है, हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया के मस्कोवा रिवर्स, इस 2 नाम से जुड़े हुए ब्रह्मोस शब्द बना हुआ है, जो मिसाइल है जो इंडियस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ज़्यादातर इसको इंडिया में ही बनाए जाते हैं। ओके, ये टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज इस दो देशों का, एक है इंडिया प्लस रशिया, इस 2 देशों के जो टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज इस दोनों के से मिले हुए इनको बनाया जा रहा है। और लखनऊ में इसका सेंटर अभी नए करके जो DRDO नए सेंटर यहाँ पर बनाने की फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, Which of the following university researchers have found new jaw muscles in human? तो ये है बसेल यूनिवर्सिटी, ये है बसेल यूनिवर्सिटी। बसेल यूनिवर्सिटी के जो नए ये है रिसर्चर है, तो उन्होंने न्यू जो लेयर्स ऑफ जॉ मसल्स, न्यू लेयर ऑफ जॉ मसल्स क्या बोलता है, रिसर्चर्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड हैव डिस्कवर्ड। तो ये वेसेल यूनिवर्सिटी, तो वेसेल यूनिवर्सिटी आपको पता है स्विट्जरलैंड में है, डिस्कवर्ड ए न्यू लेयर ऑफ मसल इन योर जॉ, मसल इन योर जॉ, न्यू मसल इन योर जॉ। ये है लेयर, नॉट न्यू मसल, इट इज न्यू लेयर। The team discovered an additional deeper layer in the rear a prominent jaw muscle which is found in the rear part of the cheek and helps in chewing। जो मतलब चिबाने के लिए सहायता करता है। These findings were published recently in Journal of Annals of Anatomy। तो ये जो नए जो लेयर ऑफ मसल्स इन जो ये कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने देखा है, ये है बेसेल यूनिवर्सिटी, ये है बेसेल यूनिवर्सिटी। ओके, ये है बेसेल यूनिवर्सिटी। अच्छा, 7 नंबर का क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड
is associated with which of the following? ये है Ministry of Corporate Affairs. Okay, Ministry of Corporate Affairs. तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है आगे एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसा कहता है, द कोड एस्टेब्लिशेस द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया टू ओवरसी द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन द कंट्री एंड रेगुलेट द एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर इट. The board will have 10 members including representatives from the Ministries of Finance and Law and Reserve Bank of India. तो ये गठन होता है तो नॉर्मली रिजर्व बैंक से रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, क्योंकि देश का जो भंडार है उसको चलाने के लिए तो मतलब एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत पड़ता है, तो एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होता है. ओके, तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये किसके अंडर में है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. चलिए नेक्स्ट. एज पर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स बिजनेस रिसोर्सेस इंडिया बिकमिंग थर्ड बाय 2031 in terms of world's third largest Indian economy in terms of economy in terms of economy इंडिया बिकम थर्ड. ओके, इंडिया बिकम थर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. तो एक बार फिर से रिपीट करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी की बात हो रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एज पर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च इन बिकमिंग थर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बाय 2031. द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च फ्रॉम यूके UK has predicted that Indian economy will become world's third largest by 2031. By 2031, the economy is estimated to grow 8.5% in 2021 due to economic recovery after the construction and 7.3% in 2020. तो 8.5% में ग्रो होने वाला है जो कि 7.3% था, ठीक है. तो बाई 2031 इंडियन इकोनॉमी इज बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. आपको पता है कि USA फर्स्ट आता है नॉर्मल इकोनॉमी एशिया क्षेत्र पर और चाइना सेकंड, और बाई 2030 इंडिया बिकमिंग थर्ड लार्जेस्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The central government has constituted a high-level committee for removal of ASPA from which of the following state? तो पहले ये तो देख ले हम कि कौन से स्टेट्स है. देखिए यहाँ पर नागालैंड से नेगेटिव. ओके, ये कनेक्शन हम इसमें भी देखिए याद रखे थे कि जो 2011 का जो ये हुआ था सेंसस हुई थी उसमें नेगेटिव ग्रोथ हुआ था. कौन से स्टेट का? नागालैंड स्टेट का. ये नागालैंड से नेगेटिव जो कनेक्शन है इसको देके हमने इसको अभी भी याद रखा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाले कुछ सालों में इसको मैं भूल पाऊँगा कि 2011 साल में नागालैंड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव था. बताइए ये AFSPA जो नेगेटिव, अगर नेगेटिव बोल दिया मतलब रिमूवल है, नेगेटिव मतलब रिमूवल है. ओके, इसको अगर कनेक्शन दिया जाए तो आप भूलेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे. आई एम श्योर दैट यू विल नॉट फॉरगेट अबाउट दिस. ओके, तो यहाँ पर ख़त्म होता है इस क्वेश्चन का डिस्कशन कि कौन से स्टेट से AFSPA को निकाला जा रहा है, वो है नागालैंड. The center has decided to constitute 5-member panel to look into the demand for withdrawal of the Armed Forces Special Power Act from the northeastern state. अच्छा,
ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज पास्ड द लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन? China. Protection of rights and interest is protected by China. China is also to pass a new stringent law to protect the rights of women, eliminating discrimination against them at all levels amid the growing cases of domestic violence, sexual harassment, and suppression of the Me Too movement. Suppression of the Me Too movement. So, the law on the protection of rights and interest of women is by China. By China. Rights and interest. Desmond Tutu has died recently. Is from which one of the following country? South Africa. Desmond Tutu, South Africa. ओके सर, डिस्मंड टुडू साउथ अफ्रीका बहुत ही एक जाने व्यक्ति थे, स्पेशली एपार्थाइड के बारे में। इनका नाम एपार्थाइड से जुड़े हुए हैं। ओके, जो मतलब जो काले वर्ण का जो लोग हैं उनके ऊपर जो सफ़ेद वर्ण का लोगों का जो हिंसा थे उस टाइम पर 1931 के आसपास उन्होंने उनके जो जन्म होने के बाद से उन्होंने जो देखा है उसके अगेंस्ट में ये थे। ओके, उसके अगेंस्ट में ये थे। अपार्थाइड के बारे में इनके नाम जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनका नाम जो इनके जो देहांत होने के बाद इनका नाम न्यूज़ में आया हुआ है कि इतने बड़े व्यक्ति का देहांत हुआ है, इतना बड़े व्यक्ति का देहांत हुआ है। आगे एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं बिशप डेस्मंड टुडू was born in 1931 in Klerksdorp, Transvaal. His father was a teacher and himself was educated at Johannesburg Bantu High School. Okay, after leaving schools, he trained first as a teacher at Pretoria Bantu National College. In 1954, he graduated from the University of South Africa. यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर देशमंड टुडू साहब का नाम याद रखने का इसी वजह से है कि अपार्थाइड के बारे में इसका जो ये मतलब युद्ध था, उन्होंने बहुत ही फाइट किया इसके बारे में, और ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। 12 नंबर के क्या कहते हैं? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और रीजन्स पिलर ऑफ शेम मेमोरियल इज लोकेटेड? है कौन सा पिलर ऑफ शेम है? हांगकॉन्ग। ओके, पिलर ऑफ जो शेम है वो हांगकॉन्ग। Madras Palace in Hong Kong was Sonokopari sculpture first erected in Victoria Park in 1997 to mark the 8th anniversary of the Tiananmen Square protest in 1989। आप लोग पता है कि Tiananmen Square में जो घटना हुई थी, ओके, उस घटना के तहत 1997 में जो ये 8th एनिवर्सरी की जो मार्क है उस टाइम इसको बनाया गया है, उस टाइम इसको बनाया गया है। इसमें कहता है कि 50 टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं जो जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुई थी, जिन लोगों को मारे गए थे यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकडाउन में। ओके, द पिलर ऑफ शेम इज a statue commemorating those killed in Beijing's Tiananmen Square. It is 8 meter high statue located in University of Hong Kong campus since 1997। तो शेम ऑफ पिलर जो है वो हांगकांग में अवस्थित है। शेम ऑफ Which of the following events Anchal Thakur becoming the first Indian to win 2 bronze medals? अंचल स्किंग। तो आप इस पर कनेक्शन दे सकते हैं कि अंचल स्किंग। देखिए 2-4 बार आप रिपीट कीजिएगा, ओके, तो आपको याद हो जाएगा 2-4 बार। देखिए पढ़ाई जो है ना, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगा कि मतलब थोड़ा कंसंट्रेट हो गया, डेडिकेटेड हो गया, पढ़ना पड़ेगा, तभी ये 2-4 बार याद करेंगे ना, रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। You will be able to remember. Anchal Thakur. The 2 international skiing medals with bronze at Montenegro. Anchal Thakur looking for qualifying the Beijing 2022 Winter Olympics. देखिए कहाँ पर इनका निशाना कहाँ पर है, देखिए आपका निशाना बड़ा होना चाहिए।
इनका निशाना जैसे बड़ा है, विंटर ओलंपिक 2022 में इन्हें भागीदारी लेने के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे बड़े टारगेट रखना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, सो दैट एटलीस्ट उतना भी बड़ा ना हो तो बीच में छोटा मोटा हो, बीच में छोटा मोटा हो। ओके, अगर आपके सपना ही छोटा है तो एक्चुअली क्या पता है, आपका अगर बड़ा सपना रखते हो तो प्रिपरेशन भी उसी लेवल पे होता है। यही वजह है लोग बोलते हैं कि आप अपने सपना को बड़ा रखो, तो ज़रूर आपके ऊपर प्रेशर आएगा, मतलब मन में कि आप पढ़ाई के प्रेशर बहुत ज़्यादा डालें, सो दैट आप अगर वहाँ तक ना पहुँचे एटलीस्ट मिडिल तक तो पहुँचे। ओके, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विच इन द कंट्री विल चेयर द काउंटर टूरिज्म कमेटी ऑफ यूएनएससी इन जनवरी 2022? ये है इंडिया, ये है इंडिया। तो इंडिया टू चेयर काउंटर टूरिज्म कमेटी ऑफ यूएनएससी इन जनवरी 2022. इंडिया चेयर द काउंटर टूरिज्म कमेटी of United Nations Security Council in January 2020. This committee was formed in September 2001, soon after the tragic 9/11 terrorist attack. India had chaired this committee in the Security Council in 2011 to 2012. India had been asked to chair 3 important committees of the UN Council earlier this year, including Taliban Sanctions Committee, Counter-Terrorism Committee and Libyan Sanction Committee. तो देखिए कितने इम्पोर्टेंट कमेटी के चेयर बनाए गए हैं इंडिया को। तो बहुत ही मतलब इंडिया के जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही बढ़ चुका है जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इस टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले हुए। वहाँ पर देखिएगा कहीं भी इंटरनेशनल समिट होता है तो उनका मेन मुद्दा रहता है टूरिज़्म को कैसे धरती से ख़त्म किया जाए और हमारे धरती को आदमी के जो हमारे जो जनजीवन है उनको जीवन को और सरल बनाया जाए, क्योंकि टूरिज़्म के चलते आपको पता है कितनी नुकसान पहुँचता है। 9/11 आपने देखा होगा, हमारे जो बॉम्बे में जो अटैक हुई थी उसके बारे में भी आपको पता होगा। ओके, दीज आर ऑल वेल नोन फैक्टर्स। ओके, वेल नोन फैक्टर्स। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ काउंटर टूरिज्म वो कौन से चेयर करेंगे? इंडिया, कमिंग जनवरी 2022, जन 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे लगता है। देखिए इतने जो 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ये सभी आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, सभी आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। सो आप स्किप ना करें, इसको स्किप ना करें। ओके, चलिए अच्छा 2 चीज़ के बारे में आपको बात करना चाह रहा था। शुरू में मैंने जैसे बताया था कि एक है टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम वैल्यू। दूसरा नंबर है ये प्रॉमिस। प्रॉमिस पीरियड। ओके, दूसरा नंबर है प्रॉमिस पीरियड। तो वैल्यू ऑफ टाइम की क्या बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ कि आप अपना जो जैसे मैंने अपना जो टाइम बैंक वाला वीडियो में मैंने बताया ये इसमें 3 to 4 ईयर का जो टाइम टारगेट रखे और 16 से 18 घंटा पढ़ाई करें। ओके, अगर ये टाइम निकल जाए, अगर आपका जो उम्र अगर इससे बाद मतलब जैसे कि ये ख़त्म हुआ उसमें अगर आपका उम्र ख़त्म हो जाता है एप्लीकेशन करने का तो लेकिन आपका टाइम का वैल्यू वहाँ पर समझ में आता है। अब देखिए एक ओलंपियन को पूछिए, एक रनर को पूछिए 100 मीटर रेस को, वो बता देगा मिली सेकंड का क्या वैल्यू है। ये तो कहानी आपने सुनी होगी। ओके, एक दिन की अगर बढ़ोतरी हो गई, अगर आप एप्लीकेशन नहीं कर पाया तो देखिएगा कितना बड़ी। तो आप अभी भी बंगाल में कहावत बोलते हैं, उसके मैं सारांश बताता हूँ आपको। अगर आपके दांत हैं तो रहते रहते उसके जो मर्म है उसको समझ लें। अगर दांत नहीं रहेगा तो आप कई चीज़ नहीं खा सकते, स्पेशली जो मांस वगैरह होते हैं नहीं खा सकते ना, मतलब हड्डी वड्डी वगैरह जो। तो अगर आपके टाइम है आप इसको इम्पोर्टेंस समझ ले और बिना टाइम गवाए, बिना टाइम मतलब ये इधर उधर गवाए आप अपना जो टाइम है वो पढ़ाई में इन्वेस्ट करें और अपने करियर को एक अच्छी जगह पे पहुंचाएं। और प्रॉमिस पीरियड बोलेगा तो क्या है? प्रॉमिस पीरियड बोलेगा तो ये 25 to 31 दिसंबर, ये है प्रॉमिस पीरियड। प्रॉमिस पीरियड कहने का मतलब क्या है? ये जो समय है इस समय आप
अपने आप को सोचे कि हमें अगले 3 से 4 साल क्या करना है। ओके, कौन सा काम में हमें एकदम पूरा टाइम इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आप अपना जो करियर है एकदम सुंदर बना सके, जो भी आपका ड्रीम्स है। ओके, ड्रीम जॉब है, ड्रीम सर्विस है, उसके बारे में सोचे, एकदम कंक्रीट सोच ले। और 31st नाइट को, ये 31st नाइट इज़ योर प्रॉमिस टाइम। अगर आप कहीं फैमिली के साथ निकले, ओके, मतलब आपके पापा मम्मी के साथ निकले एंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन घर आने के बाद आप अपना डायरी में पक्का लिखें कि आप अपना क्या काम करना चाहेंगे अगले 3 से 4 साल, और उस काम के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। ओके, हाथ धो के पड़ जाए कि हमें ये करना ही है, हमें ये करना ही है। दोस्तों, अगर हाथ धो के पीछे नहीं पड़ेंगे तो ये काम बहुत ही मुश्किल होगा करने के लिए। ओके, तो ये है टाइम पीरियड, प्रॉमिस पीरियड, और ये है प्रॉमिस टाइम 31st नाइट। अगर आप उस दिन घर नहीं लौटे तो अगले दिन सुबह जब भी घर आए तो पहले डायरी में लिख ले कि अगले 3 से 4 साल आपको क्या करना है, आप कौन से मुकाम में पहुंचना चाहते हो। ओके, ये सेट कर ले आप अपने आप को। और बाकी रहा डेली का जो प्रॉमिस, ये तो डेली का प्रॉमिस है, डेली सब्जेक्ट का प्रॉमिस है। ओके, और इस प्रॉमिस के साथ आप अपने ज़िंदगी आगे ले चले, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये आई कैन डू इट, आई डू इट, इसका जो वैल्यू ये समझ में आई। ये भी एक प्रॉमिस है अपने लाइफ के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, और अपने जो आने वाले मुकाम है उसको खड़ा करने के लिए। और आखिर में सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट से जरूर करें, बिकॉज आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि आपका जो ये डिमांड है कहाँ है, कैसे है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आए होंगे। ओके, तो चलिए आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।